जय श्री कृष्णा। महाभारत की इस कहानी में श्री कृष्णा शांति दूत बनकर पहुंचे हस्तिनापुर और कर्ण की सूर्य देव के साथ भेंट की कथा और श्री कृष्णा लीला भाग 74 की कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो और आप धर्म की काम कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 73 तक की कहानी को जरूर सुने। तो कहानी इस प्रकार सुने। जब पांडवों को जुए में छलपूर्वक हराकर वनवास भेजा गया और 13 वर्ष बीत गए, तब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को संदेश भिजवाया कि समय पूर्ण हो चुका है, अब हमें हमारा राज्य लौटा दिया जाए। परंतु जवाब में सिर्फ तिरस्कार मिला। ऐसे में युद्ध की आहट स्पष्ट सुनाई देने लगी। चारों ओर शंका और भय का वातावरण था। महाभारत का महासंग्राम जैसे बस एक निर्णय की दूरी पर खड़ा था। परंतु युद्ध कोई सरल निर्णय नहीं होता। उसमें सिर्फ राजा या योद्धा नहीं मरते, एक पूरी पीढ़ी समाप्त हो जाती है। नारी की मांग सूनी हो जाती है, माताएं पुत्र वियोग में व्याकुल हो उठती हैं और राष्ट्र की भूमि रक्त से लाल हो जाती है। ऐसे भयावह विनाश को रोकने का प्रयास करना किसी भी धर्मप्रेमी और शांति प्रिय व्यक्ति का कर्तव्य था। और श्री कृष्ण, जो धर्म के प्रतीक और साक्षात सच्चिदानंद रूप थे, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के सामने जब शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाने की बात रखी, तब द्रौपदी व्याकुल हो उठी। उसकी आंखों में प्रतिशोध की अग्नि थी। उसने पूछा, हे माधव, आप शांति का प्रयास करने जा रहे हैं, जबकि मेरे वस्त्रहरण का अपमान अब भी इस धरती पर प्रतिध्वनित हो रहा है। क्या आप भूल गए कि सभा में मेरे आंसू गिरे थे और कोई कुछ न बोला? श्री कृष्ण ने उसे धैर्यपूर्वक समझाया, हे सखी, युद्ध अंतिम विकल्प है। जब तक एक भी संभावना शांति की बची हो, हमें उसका प्रयास करना चाहिए। तुम्हारा अपमान केवल तुम्हारा नहीं, समस्त नारी जाति का है। मैं उस अपमान का न्याय अवश्य कराऊंगा, परंतु धर्म यही कहता है कि पहले विनम्रता से प्रेमपूर्वक आग्रह कर देखा जाए, हो सकता है किसी के हृदय में विवेक जाग जाए। द्रौपदी मौन हो गई, पर उसकी आंखों से बहते आंसू श्री कृष्ण को युद्ध की अनिवार्यता का संकेत दे चुके थे। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे। धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य और सभा के अन्य विद्वानजन एकत्र थे। वहां श्री कृष्ण ने शांत मुद्रा में परंतु तीव्र स्वर में कहा, राजन, पांडवों ने अन्याय सहा है, परंतु आज वे न्याय की मांग कर रहे हैं। वे समस्त राज्य नहीं मांगते, केवल अपना इंद्रप्रस्थ। ये धर्म संगत है। यदि आप यह नहीं देंगे तो ये संसार आपको अधर्म का पोषक मानेगा। युद्ध का परिणाम विनाश होगा। सोचिए, क्या आप इतिहास में धर्म विरोधी राजा के रूप में याद किए जाना चाहेंगे? धृतराष्ट्र हिचकिचाए। वे मौन रहे। उनकी आंखों में भय और मोह दोनों तैर रहे थे। वे जानते थे कि दुर्योधन ने सदा अधर्म का मार्ग चुना है, परंतु उन्होंने पिता होने का धर्म नहीं निभाया। वे पुत्रमोह से बंधे रहे। दुर्योधन ने सभा में गर्जना करते हुए कहा, मैं पांडवों को सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने अंतिम प्रयास करते हुए कहा, युद्ध विनाश लाएगा। पांडव भी आपके ही रक्त से हैं। शांति को स्थान दीजिए। परंतु दुर्योधन ने न केवल इनकार किया, बल्कि श्री कृष्ण को बंदी बनाने का भी प्रयास किया। तभी श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया, ऐसा रूप जिससे धरती कांप उठी, दिशाएं कंपित हो गईं और सभी उपस्थित जन भयभीत होकर नतमस्तक हो गए। श्री कृष्ण की आंखों से अग्नि और आकाश से प्रकाश फूट रहा था। देवताओं की झलक, ब्रह्मांड की छवि, समय का विस्तार, वह दिव्य रूप ऐसा था जो समझा देता है कि जब धर्म स्वयं चेतावनी दे और कोई ना माने, तो उसका प्रकोप अनिवार्य हो जाता है। सभा में मौन छा गया। दुर्योधन के मुंह से शब्द नहीं निकले। श्री कृष्ण ने वहां से प्रस्थान किया। वे सीधे कुंती के पास पहुंचे। कुंती ने श्री कृष्ण को देखा और अपने दुखों की गाथा कही, हे वासुदेव, मेरे पुत्रों ने क्या नहीं सहा? वनवास, अपमान, अपनों का विश्वासघात, क्या अब भी उन्हें अपना अधिकार नहीं मिलेगा? श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया। कुंती ने कहा, मेरे वासुदेव, मेरे पुत्रों से कहना, जब तक युद्ध जीतकर अपना सम्मान वापस न पालें, तब तक वे मेरी शरण में न आएं। अब युद्ध की आंधी तीव्र हो चुकी थी।
पांडव और कौरव दोनों ओर से राजाओं को आमंत्रित किया गया। सेनाएं गठित होने लगी। तभी शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दी, कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं। यदि वे हमारे साथ हो जाएं, तो विजय निश्चित है। दुर्योधन कृष्ण के पास पहुंचता है। वह देखता है कि श्री कृष्ण विश्राम कर रहे हैं। वह उनके सिरहाने बैठता है। कुछ ही देर में अर्जुन भी वहीं आता है और चरणों की ओर बैठ जाता है। जब श्री कृष्ण जागते हैं, तो सबसे पहले उनकी दृष्टि अर्जुन पर पड़ती है। वे मुस्कराते हैं। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। दुर्योधन ने कहा, मैं पहले आया हूँ, अतः मुझे चयन का अधिकार है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं 2 विकल्प देता हूँ, मेरी एक ओर है मेरी समस्त नारायणी सेना जो अपराजेय है, और दूसरी ओर मैं स्वयं हूँ, परंतु मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन के मुख पर मुस्कान फैल गई। उसने सेना का चयन किया। उसे सेना चाहिए थी, शक्ति चाहिए थी। और अर्जुन, उसने श्री कृष्ण को चुना। उसके लिए श्री कृष्ण की उपस्थिति ही सबसे बड़ा बल थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, सखा, मैं तेरा सारथी बनूंगा, परंतु युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये निर्णय महाभारत के भाग्य को लिख चुका था। श्री कृष्ण अब कौरवों के अधर्म को प्रमाणित कर चुके थे। उन्होंने शांति के हर द्वार खटखटाए थे। अब युद्ध निश्चित था। अब समय था धर्म और अधर्म की अंतिम टक्कर का। कुरुक्षेत्र के युद्ध की तैयारियां चल रही थीं। चारों ओर सैन्य घोष, अस्त्र शस्त्रों की खनक और शंखनाद की ध्वनि गूंज रही थी। पांडव और कौरव दोनों अपने अपने सेनापतियों और योद्धाओं को अंतिम युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे। उस युद्ध के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में एक था कर्ण, दानवीर, महायोद्धा और एक ऐसा मनुष्य जिसे उसका अपना कुल, उसकी पहचान कभी नहीं मिली। उस दिन जब अर्जुन और कर्ण का द्वंद्व निश्चित हुआ, सूर्यास्त के कारण उसे रोक दिया गया। कर्ण की आंखों में विषाद उतर आया। वह लौट आया, पर उसकी मनस्थिति विचलित थी। हृदय में प्रश्न उठ रहे थे, कौन हूँ मैं? क्यों मेरी नियति हर बार मुझसे कुछ छीन लेती है? रात्रि का समय था। आकाश में चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था, पर कर्ण के मन का अंधकार घना हो चला था। वह एक कोने में बैठा था। तब उसके पालक पिता अधीर्त उसके पास आए। अधीर्त ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूँ जो वर्षों से मेरे हृदय में दबा हुआ था, पर आज तुम्हारी पीड़ा को देखकर मैं और नहीं रोक सकता। कर्ण ने चौंककर अपने पिता की ओर देखा। अधीर्त ने गहरी सांस ली और कहा, तू मेरा पुत्र नहीं है। मैं तुझे नदी किनारे एक टोकरी में बहता हुआ पाया था। उस टोकरी में तू अकेला था, सुनहरे कवच में ढका हुआ, कानों में दिव्य कुंडल पहने हुए। मैं तुझे घर ले आया। राधा ने तुझे अपने पुत्र की तरह पाला। परंतु ये सत्य है, तू जन्म से सुतपुत्र नहीं है। तू किसी उच्च कुल में जन्मा है। कर्ण की आंखें भर आईं। उसने कहा, तो मैं कौन हूँ, पिता? मेरे माता पिता कौन हैं? उन्होंने मुझे नदी में क्यों बहा दिया? क्या मैं किसी अपराध का फल था? अधीर्त मौन रहा। उसके पास इन प्रश्नों का उत्तर नहीं था। उस रात कर्ण अकेला बैठा था, आत्ममंथन कर रहा था। उसके अंतर्मन में ज्वार भाटे की भांति भावनाएं उठ रही थीं। तभी आकाश में एक प्रकाश प्रकट हुआ। वह सूर्य था, जो दिव्य रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुआ। सूर्य देव ने कहा, वत्स कर्ण, मैं तुम्हारा पिता हूँ। कर्ण स्तब्ध रह गया। उसने सिर झुकाया और धीर स्वर में पूछा, यदि आप मेरे पिता हैं, तो मेरी माता कौन है? और आप दोनों ने मुझे इस प्रकार त्याग क्यों दिया? क्या मेरे जन्म पर लज्जा हुई थी आपको? सूर्य देव ने उत्तर में कुछ क्षणों का मौन लिया। फिर बोले, तुम्हारी माता एक पवित्र कन्या थी, कुलीन, चरित्रवती। उसने युवावस्था में मेरी उपासना की और मुझे प्रसन्न कर तुमसे गर्भवती हो गई। वह विवाह से पूर्व तुम्हें जन्म देने जा रही थी। ये समाज के लिए अपवित्र था, परंतु वह तुम्हें जन्म देना चाहती थी। फिर भी कुल की मर्यादा की रक्षा हेतु उसने अपनी ममता को बहा दिया। वो तुम्हें एक टोकरी में रखकर नदी में छोड़ आई। कर्ण की आंखों में पीड़ा थी। क्या उसकी ममता इतनी कमजोर थी? उसने पूछा। सूर्य देव ने कहा, नहीं पुत्र, वह जानती थी कि तुम साधारण नहीं हो। वह जानती थी कि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगा, इसलिए तुम्हें जन्म से कवच और कुंडल दिए गए थे। वे तुम्हारी रक्षा करेंगे।
यही कारण है कि उसने तुमसे दूर होकर भी तुम्हारी रक्षा की योजना बनाई। कर्ण ने फिर पूछा, तो मेरी माता अब कहाँ है? सूर्य देव बोले, वो इस समय धरती पर है, एक सम्मानित कुल की स्त्री है और तुम्हारे पास ही है, परंतु अभी मैं उसका नाम नहीं बता सकता। समय आने पर सत्य प्रकट होगा। कर्ण की आत्मा कांप उठी। उसे लगा जैसे वह एक ऐसे रेखाचित्र में फंस गया हो जहां रंग अधूरे हों, आकृति अस्पष्ट हो। सूर्य देव अंतर्धान हो गए। कर्ण मौन हो गया। ये रहस्य अब उसके हृदय में जल रहा था। वो व्यक्ति जिसने आज तक अपने जन्म को लेकर अपमान सहा था, वह आज जान गया कि वह एक दिव्य आत्मा का पुत्र है, पर फिर भी समाज ने उसे केवल रथिक पुत्र ही कहा। कुछ दिनों बाद कर्ण ने ये सारा सत्य अपने प्रिय मित्र दुर्योधन को बताया। उसने कहा, मुझे अब ज्ञात हुआ है कि मैं सुतपुत्र नहीं हूँ। मैं किसी कुल में जन्मा हूँ, मेरा जन्म कोई त्रुटि नहीं, कोई अधर्म नहीं था। मैं सूर्य का पुत्र हूँ। कवच और कुंडल मेरे प्रमाण हैं। दुर्योधन ने ये सुनकर कर्ण को और गहराई से गले लगाया। उसने कहा, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुम किस कुल में जन्मे हो। मेरे लिए तुम वही मित्र हो, वही योद्धा हो, वही भाई हो। परंतु ये बात यदि किसी और को कहनी हो तो सबसे पहले भीष्म पितामह को कहनी चाहिए। कर्ण ने ये स्वीकार किया। दुर्योधन स्वयं भीष्म के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। भीष्म शांत रहे। उन्होंने कहा, ये केवल एक कथा है, जब तक कोई प्रमाण न हो। कवच कुंडल हो सकते हैं दिव्य, परंतु ये सिद्ध नहीं करता कि वह सूर्यपुत्र है। मुझे तब तक विश्वास नहीं होगा जब तक कर्ण स्वयं इस सत्य को स्पष्ट प्रमाण के साथ सामने न रखे। कर्ण को ये सुनकर दुख हुआ। उसने अपने जीवन भर केवल तिरस्कार ही देखा था। जब वह सुतपुत्र कहा जाता था तब भी उसका तिरस्कार होता था, और अब जब वह सूर्यपुत्र है तब भी लोग उस पर विश्वास नहीं करते। कर्ण का हृदय टूटा नहीं, वो केवल और अधिक कठोर हो गया। वह जानता था कि उसका धर्म अब युद्ध क्षेत्र में ही सिद्ध होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 74 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 75 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।